हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपकी केमिस्ट्री की क्लास में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर। हमारा है ये 5th है और नेम ऑफ द चैप्टर इज स्टेट्स ऑफ मैटर। इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। इसको हमें बोर्ड के अकॉर्डिंग तो करना ही करना है, साथ साथ हमें इसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग भी इसे प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जैसे ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा तो आपका ना तो बोर्ड के अकॉर्डिंग कोई डाउट आपके माइंड में रहेगा, ना ही आपका आईआईटी जेईई उसके अकॉर्डिंग कोई डाउट रह जाएगा। हम एनसीईआरटीज़ को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स वगैरह में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो आप मेरे साथ में बने रहिए और हम स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हमारी फर्स्ट टर्म आ जाती है मैटर। तो ये सब आपने ऑलरेडी पहले ही पढ़ा होगा कि भाई मैटर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। थोड़ा सा बेसिक बताने के साथ साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हमारे पास मैटर क्या है, मैटर का मतलब क्या होता है कि एनीथिंग वट एवर इट इज़, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो किसी भी सब्सटेंस की, चाहे वो लिक्विड स्टेट हो, चाहे वो गैसियस स्टेट हो, यानी कि हमारे आसपास जो कुछ भी अवेलेबल है वो क्या हमारा मैटर है, चाहे वो स्टेट उसकी कोई सी भी क्यों ना हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैटर का मतलब क्या होता है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। तो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, जिसका अपना कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, यानी कि जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है सब्सटेंस, और कुछ ना कुछ उसका अपना मास होता है, तो उसे क्या बोलते हैं भाई, हम मैटर बोलते हैं। मैटर मीन्स एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास वट एवर इट इज़। चाहे जैसे ये मार्कर मैंने आपने देखा बेटा हाथ में ले रखा है, तो ये क्या है, आपका एक मैटर है। कहीं पे भी प्लेस करेंगे इसका मास भी होगा, इसका स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, अपना खुद का इसका वॉल्यूम भी होगा, तो ये क्या अपने आप में मैटर है। बोर्ड लगा हुआ है आपका, देख रहे हो, ये भी आपका स्पेस ले रहा है, मतलब ये क्या आपका मैटर है। तो मतलब आसपास चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, इवन गैसियस फॉर्म भी अवेलेबल है हमारे पास, तो वो भी क्या है हमारे पास मैटर की फॉर्म में ही होती है। तो अगर हम मैटर के टाइप्स को लेकर के बात करते हैं तो बेसिकली ज़्यादातर तो हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को लेकर ही हमने बात करनी होती है। लेकिन अगर आपसे एग्जैक्टली बोलें तो भाई मैटर की हमारी 5 स्टेट्स होती है: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। तो दीज आर द 5 स्टेट्स, ठीक है, विच वी हैव टू स्टडी इन केस ऑफ मैटर। नाउ स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब आप। देखिए, अगर हम मैटर के स्टेट्स को लेकर के बात करें, मैटर के जैसे कि यहाँ पे देखिए हम 3 स्टेट्स को लेकर के बात कर रहे हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस की। तो अगर हम इन स्टेट्स को लेकर के बात करते हैं तो कोई भी सिंगल मॉलिक्यूल्स इन स्टेट्स को हमें प्रोवाइड नहीं करा सकता। अगर ये स्टेट्स हमारे को अचीव करनी है तो इसके लिए हमारे को मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम वाटर का ही एग्जाम्पल यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं कि वाटर का फॉर्मूला आपको सभी को पता है कि H2O। अगर इसकी आइस यानी सॉलिड फॉर्म की बात करें, वाटर यानी लिक्विड फॉर्म की बात करें, वाटर वेपर यानी गैस की फॉर्म की बात करें, तो इन सभी में क्या होता है, हमारे पास में कोई सिंगल मॉलिक्यूल वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। वहाँ पर आप बोलेंगे कि मिलियंस ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो ये मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल करके ही हमारे को कोई भी पर्टिकुलर स्टेट देते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। तो आप नोट डाउन कर लेंगे। देखिए, अगर हम फिजिकल फॉर्म की बात करते हैं किसी भी मैटर की, तो कैन नॉट बी सिंपली, आप बोल सकते हैं कैन नॉट बी सिंपली फॉर्म्ड बाय सिंगल मॉलिक्यूल। मैटर की हमारी जो अगर फिजिकल फॉर्म की बात करते हैं कि भाई सॉलिडिटी दिखाई दे रही है या लिक्विडिटी दिखाई दे रही है या गैसियस स्टेट दिखाई दे रही है, तो आप बोलेंगे कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय सिंगल मॉलिक्यूल, इट इज अचीव्ड बाय द सो मैनी मॉलिक्यूल्स दैट मेक्स ए मैटर। तो मैटर में अगर किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो वो हमारे पास में मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो कोई भी सिंगल मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को नहीं बता सकता। तो जैसे अब आप देखिए, यहाँ पर आपने एक पॉइंट बना के नोट कर लेना है कि भाई अगर हम किसी भी सिंगल मॉलिक्यूल की बात करते हैं किसी भी सब्सटेंस की, तो वो हमारे को उसकी फिजिकल स्टेट को नहीं बताएगा। चाहे वो आप CO2 की बात कर लो, N2 की बात कर लो, आयरन की बात कर लो, O2, H2S, गोल्ड, कॉपर, वट एवर इट इज़, यानी कि कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसमें हम उसके सिंगल मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग बात करेंगे तो आप बोलेंगे इट डज नॉट प्रोवाइड या इट डज नॉट गिव्स इट्स फिजिकल स्टेट।
देयर विल बी नो फिजिकल स्टेट एट ऑल। देखिए जैसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को लेकर के बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि हम बॉइलिंग और फ्रीजिंग की बात करेंगे तो हमारे को इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, बल्क में मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपको सिंगल मॉलिक्यूल के बेस पर आप बॉइलिंग या फ्रीजिंग को आप नहीं डिस्कस कर सकते। आप या किसी का बॉइलिंग बताना हो, किसी का फ्रीजिंग बताना हो, तो आप नहीं बता सकते। इसके लिए हमारे को मॉलिक्यूल्स किस में रिक्वायर्ड होंगे, बल्क में, यानी कि लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होगी। आप सिंगल मॉलिक्यूल वहाँ पे इनफ नहीं होगा इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पर वाटर का ही केस लिया हुआ है, तो वाटर में हम लिक्विड फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो लिक्विड फॉर्म में अगर हमें इसे सॉलिडिफाई करना है यानी फ्रीज करना है, तो आप क्या कर रहे हो भाई, लार्ज नंबर ऑफ हमारे पास में मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, किसके जी, लिक्विड के। 0 डिग्री सेल्सियस आप प्रोवाइड करेंगे टेम्परेचर, तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स क्या होगा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा, यही लिक्विड फिर आपका गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो स्टेट मिल रही है आपको, चाहे वो सॉलिड मिल रही हो चाहे वो गैस मिल रही हो, तो सॉलिड कब मिलेगी भाई, लिक्विड से सॉलिड, जब हम फ्रीजिंग की बात करेंगे। अगर हम लिक्विड से गैसीय स्टेट की बात करेंगे तो ये स्टेट कब मिलेगी हमारे को, जब हम बॉइलिंग की बात करेंगे, तभी आपको वाटर वेपर्स मिलेंगे। तो इन सभी स्टेट्स को ऑब्टेन करने के लिए हमारे को जो मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे वाटर के, वो बल्क में रिक्वायर्ड होंगे। तो अपने आप में एक सिंगल मॉलिक्यूल इनफ नहीं होगा किसको, इन प्रॉपर्टीज को बताने के लिए। तो जैसे अब आपसे एक छोटा सा पॉइंट और आ जाता है हमारा, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। तो ये वो टेम्परेचर होता है या ये वो कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारा जो सब्सटेंस है वो तीनों की तीनों फेज में पाया जा रहा है, सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी, गैसियस फॉर्म में भी। तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये तीनों की तीनों स्टेट यानी लिक्विड भी, सॉलिड भी और गैस भी एक साथ एग्जिस्ट कर रही होती है, तो उस टेम्परेचर को ही हम क्या बोलते हैं, आप ट्रिपल पॉइंट बोलते हो। तो इसके लिए जो टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में 0.01 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे। तो यहाँ पर लेकिन केल्विन में बात करी है मैंने, तो देखो 273.16 केल्विन। तो अगर हम प्रेशर की भी बात करें यहाँ पे, तो प्रेशर इसके लिए चाहिए होता है 4.58 mm ऑफ Hg। तो यानी कि इस कंडीशंस में हमारे पास जो आपका जो वाटर है वो ट्रिपल पॉइंट की कंडीशन को दिखाएगा। ठीक है जी, तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। तो यहाँ पर हमें एक बात तो क्लियर हो गई है कि भाई यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हमें जो मॉलिक्यूल्स जिनके साथ में हमें डील करना है, वो हमारे पास मॉलिक्यूल किस में होने चाहिए, बल्क में होने चाहिए। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से हमारा कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो देखिए, तो मॉलिक्यूल्स को हम बल्क में लेते हैं, साथ साथ हम उन फोर्सेस को भी स्टडी करेंगे जो मैटर को डिस्टिंग्विश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि मैटर की जो अलग अलग स्टेट्स मिल रही है हमारे को, तो बेसिकली वो किन फोर्सेस की वजह से हमारे को मिल रही है। तो कुछ फोर्सेस ऐसे होंगे जो अट्रैक्टिव होंगे, कुछ फोर्सेस ऐसे होंगे जो रिपल्सिव होंगे। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जब लगते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्लोजनेस बढ़ती है। मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के क्लोज क्यों आते हैं, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा होता है। तो यानी आप कह सकते हो कि भाई उन फोर्सेस की बात करेंगे जो डिफरेंस मेक कर रहे हैं या डिफरेंस बना रहे हैं। तो देखिए, जो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स को वो क्लोजर लेकर आएंगे। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, ड्यू टू विच मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू ईच अदर। ऑन द अदर हैंड इसका अपोजिट क्या होगा जी, रिपल्सिव फोर्स होगा, जो मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, एक दूसरे से अवे लेकर के जाएगा, यानी कि उनके बीच में गैपिंग करेगा, यानी कि डिस्टेंस को बढ़ाएगा। अब एक बात और यहाँ पे ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हम मॉलिक्यूल्स के खुद के अंदर बनने वाले फोर्सेस या अंदर बनने वाले बॉन्ड से हमें कोई लेना देना नहीं होता यहाँ पे। तो अब देखिए, हम क्या करते हैं, इनसाइड द मॉलिक्यूल के साथ में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है हमें, कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, किस टाइप का अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, उससे हमें यहाँ लेना देना नहीं है। हमें तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स या सिमिलर मॉलिक्यूल्स के आपस के बीच में जो आपका जो फोर्स बनेगा, हमें उस फोर्स को स्टडी करना है। जैसे वाटर में आप देख रहे हो भाई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, तो यहाँ पर इस बॉन्डिंग से हमें मतलब नहीं है, उसे हमने स्टडी नहीं करना है। तो आप देखो, जैसे यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग की बात चल रही है, तो इससे हमने स्टडी नहीं करना है। हमें तो स्टडी क्या करना है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आएंगे, तो वहाँ पर उनके बीच में किस टाइप का फोर्स बन रहा है, किस टाइप का फोर्स वहाँ पे बन रहा है, जिसकी वजह से उन मॉलिक्यूल्स में क्लोजनेस बढ़ रही है, या आपका उनके मॉलिक्यूल्स
कि केस में किसी किसी मॉलिक्यूल्स में आपको रिपल्सन भी देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो हमारे केसेस हैं वो हमारे को यहाँ पे स्टडी करने हैं। तो आई थिंक सो बात क्लियर हो गई होगी सभी को, नोट डाउन करेंगे इसे भी। देखिए अब हम आपसे बात कर रहे हैं मैटर की फोर्थ स्टेट की, डेट इज प्लाज्मा। तो ये हमारी क्या होती है, सुपर एक्साइटेड फॉर्म होती है मैटर की, और ये एग्जिस्टेंस जो होती है इसकी सुपर हाई टेम्परेचर पर होती है, और ऐसा टेम्परेचर हमारा सन के कोर में या फिर कह सकते हो स्टार के कोर में पाया जाता है। तो यानी अगर हम मैटर की फोर्थ स्टेट को लेकर के बात करते हैं तो मैटर की फोर्थ स्टेट कौन सी होती है भाई, प्लाज्मा स्टेट होती है। तो इसकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो कहाँ पर होती है, एट हाई टेम्परेचर, और ऐसा टेम्परेचर हमारे को कहाँ पे मिलता है, बोलेंगे कोर ऑफ द सन या स्टार्स। अगर हम एस्ट्रोनॉट की माने तो उनका कहना यह है कि 99% मैटर जो होता है हमारा वो यूनिवर्स के अंदर प्लाज्मा स्टेट में पाया जाता है। तो हमारी अर्थ तो एक बहुत छोटा सा पोर्शन है यूनिवर्स का, आपको पता ही है। तो यानी कि अगर हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे सो मैनी गैलेक्सीज अवेलेबल है हमारे पास में। उन गैलेक्सीज की बात करते हैं तो उसमें आप बोल रहे हैं कि भाई 99% मैटर जो है हमारा वो किस फॉर्म में है जी, प्लाज्मा स्टेट में। अगर हम फिफ्थ स्टेट की बात करते हैं तो जस्ट इसके अपोजिट है। तो ये आपका हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्टेंस होती है, इसकी आपका एट वेरी लो टेम्परेचर एग्जिस्टेंस होती है। तो आप इनको बोल सकते हो इट इज़ द सुपर कोल्ड फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है जी। तो आपका अगर इसकी बात करेंगे तो ये इसका जो लो टेम्परेचर है आप बोलेंगे 0 केल्विन या फिर नेगेटिव में 273 डिग्री सेल्सियस है। इस पे होता क्या है कि जो सारे के सारे जो एटम्स होते हैं आपस में कंडेंस होकर के एक सुपर एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यानी आप देखेंगे ए सिंगल सुपर एटम इज फॉर्म्ड। तो आई थिंक सो समझ में आ गई होगी बात। तो ये तो हमारा था इंट्रोडक्शन जो मैंने इस चैप्टर में आपसे बात करी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक को लेकर के डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए।